हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टोरी टाइम वीडियो। नमन वाधवानी के चैनल में तुम लोग आ तो गए हो। बहुत टाइम से मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बंद कर दिया था, पर मेरे को अब इतनी बढ़िया स्टोरी आई है याद, क्योंकि कल मेरे को जब रात को नींद नहीं आ रही थी ना, तब मेरे को ये स्टोरी याद आई और उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो तुम लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। काला जादू मतलब सही में यार, आजकल का यूथ इतनी आगे बढ़ गया, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब भी इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है। और क्या काला जादू होता है, इस सब को तुम्हें पता चल जाएगा आज की स्टोरी टाइम वीडियो में। और हाँ यार, मेरी आज बाहर विंडो में सनलाइट आई नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं को अंदर रूम में शूट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा क्वालिटी डल लो होती रहेगी। उस पे ध्यान मत देना, स्टोरी पे ध्यान देना। सीधा शुरू करते हैं। अब स्टोरी जैसे ही शुरू करने वाला हूं, तो तुम लोग नामों में कंफ्यूज मत होना। बस एक नाम याद रखना, आकाश। ठीक है। उसके बाद जो भी मैं नाम ले रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान मत देना, वरना तुम कंफ्यूज होने लग जाओगे। जैसे कि मेरा नाम नमन है, तुम सब जानते हो क्योंकि तुम मेरी वीडियो भी देख रहे हो। तो नमन के दोस्त हैं जैसे आकाश, प्रिंस, प्रियंका, प्रियंकू। ये सारे जो दोस्त हैं ना मेरे, हम लोगों ने सोचा आज रात को हैंग आउट करते हैं। और हैंग आउट में यार मजा भी बहुत आता है। तुम लोग जैसे भाई, तू जानता ही है, तूने भले आज तक किया नहीं होगा पर तू जानता ही है। पर हम लोग कोई ऐसा हैंग आउट नहीं कर रहे थे, मतलब ड्रिंक वगैरह। हम लोगों ने सोचा था नॉर्मल पनीर मटर मंगवाएंगे, नान मंगवाएंगे, मजा आ जाएगा, पार्टी करेंगे, डैग लगाएंगे, गाने बजाएंगे, रात को हॉरर स्टोरी सुनेंगे। मतलब ये सारी चीजें करेंगे जो न्यू न्यू जब फर्स्ट टाइम हैंग आउट करते हैं तो क्यूरोसिटी होती है ना यार। ये सारी चीजें करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो वो सब था बेसिकली। अब तुम लोगों को इतने में ये लग रहा है यार मजा तो हम लोग कर रहे हैं, पर यही तो सस्पेंस है कि हमारे पास आकाश, पिंकू जो दोस्त है मेरा, पिंकू का दोस्त है आकाश। क्योंकि पिंकू का कजन है आकाश। मतलब ऐसा होता है ना हमारे पेरेंट्स में, फैमिली में, जैसे मेरे में तो बहुत होता है। तू कहीं जा रहा है तो मामी का लड़का आया है तो तू उसको भी लेके चले जा। ये जैसे मेरी मामी का लड़का है तो मैं सोच रहा हूँ यार इसको भी ले चलूं। वो ही सेम हो रहा है आकाश के साथ हमेशा। पिंकू आता ही है, मतलब सॉरी, आकाश कजन है पिंकू का। पिंकू मेरा दोस्त है, पिंकू का कजन आकाश है। इतने में हम लड़के क्या है, पहली कंफर्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा मतलब उसको कंफर्टेबल किया कि हाँ यार तू तो मतलब गाली गलौज कर सकता है, तू हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तू ये मत सोच कि तू अलग है, तू शांत शांत मत रहे। ठीक है, तो वो भी कंफर्टेबल हो गया, वो भी हाँ तेरी ऐसी तेरी वैसी, तो मतलब वो भी फुल कंफर्टेबल हो गया। हमें भी अच्छा लग रहा है कि यार कंफर्टेबल हो गया है, अच्छी बात है। अब सडनली हम लोगों को ना थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। क्यों मिस्टीरियस लग रहा है? क्योंकि जब मैं कॉलेज, अच्छा मैं हैंग आउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल गया था। जब मेरी ट्वेल्थ पास हो चुकी है, मैं बाहर कॉलेज में गया हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, और जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे रूम में आए हैं क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठा पैसे दिए हैं, तीनों ने मिलकर, हैंग आउट के लिए। अभी तक बात क्लियर है? आकाश कंफर्टेबल हो चुका है। अब हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के पंच ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो पिंकू को मैं रोस्ट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और पिंकू पिंकू भी कर रहा था। अब इतने में क्या होता है, तीन दोस्त है, नमन, पिंकू, आकाश तो है ही उसका कजन, और तीसरा है रोहित। अब रोहित और पिंकू की थोड़ी सी चैट हो जाती है, उतने में आकाश और रोहित की भी चैट हो जाती है। आकाश ने कहा कि मैं तेरे को कल बताता हूँ, उसने भी कहा कल बता दे भाई, क्या बताएगा, कल भी तू यही है। क्योंकि हम लोगों ने सोचा था इकट्ठा 3-4 दिन साथ में एक्सपेंड करेंगे, साथ में 3-4 दिन मजे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई से वैसे ही ऑफ चल रहा था, कॉलेज अभी हमारा ऑफ चल रहा था। आकाश ने कहा ठीक है भाई, कल मैं तेरे को बताऊंगा। सडनली कल रोहित जैसे ही सो के उठता है, उतने से ही मैं देख रहा हूँ उसको उल्टियां हो रही हैं, उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब ऐसा क्या कर दिया आकाश ने जो रोहित की इतनी भयंकर तबीयत खराब हो रही है? भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शॉक्ड हो चुका हूं कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे आकाश ने रोहित के साथ ऐसा क्या कर दिया। उतने में मुझे नहीं पता कि आकाश ने कुछ करा है, मुझे ये लग रहा है रोहित की तबीयत सडनली खराब हो गई होगी। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि रोहित ने कल ज्यादा खाना खा लिया,
हिड़ास में, क्योंकि नमन खिला रहा है तो ज्यादा भर लो फ्री में। मेरे को ऐसा ऐसा लगा भाई कि फ्री का खाना है तो खा लेता है इंसान, तो खा लिया इसलिए उल्टी और ये तबीयत खराब होगी। मेडिकल स्टोर पे गया, दवाई लेके आया, दवाई से कोई असर नहीं हो रहा। आज रात होती है, आकाश हंस रहा था एनोइंग सी क्रीपी सी स्माइल देकर कि देखा कल मेरे से ज्यादा चैट रहा था ना, और आज देखो तेरी तबीयत खराब पड़ी है। हमने कहा यार तू आकाश थोड़ा सा, मैंने ही कहा कि आकाश थोड़ा सा तू यार वो हो जा, उसकी तबीयत खराब रखी है और तू उधर कह रहा है कि तेरे से लड़ाई हो गई इसलिए तबीयत खराब हो गई। आकाश कहता है वो वैसे भी तो सबका मजाक उड़ाता रहता है और वैसे भी अच्छा ही है, हर किसी का मजाक उड़ाता है, आज मैंने इसको सही कर दिया। मैं कहा तूने सही कर दिया? उससे कहा मैंने इन द सेंस जो मेरे से लड़ता है ना, या जो मेरे से गंदा बोलता है, जो मेरे से चैटता है, उसके साथ यही होता है। सही में मेरे से एक बार टायर पंचर वाला कह रहा था खुद हवा भर दो, और मैंने फिर अगले दिन उसकी दुकान ही बंद करवा दी, उसकी इतनी बुरी तबीयत खराब करवा दी। हम लोग हंसने लगते हैं क्योंकि हम लोगों को भी पता है यार चैटने का कोई मतलब है नहीं। हम लोग इसलिए हंसने लगते हैं कि हाँ हाँ तू तो भाई सुनामी ला सकता है, बारिश ला सकता है। तो आकाश कहता है कि मैं ला सकता हूँ, मतलब उतने हाई तक नहीं गया हूँ, पर मैं बीमार बीमार तो मेरे से हो जाता है, मैं इतना तो लकी हूँ। तो भाई हमें रैंडम लग रहा था। और आकाश के बारे में पिंकू ने मुझे ये भी बताया कि उसको ब्लैक मैजिक आता नहीं है, पर ब्लैक मैजिक की पता नहीं क्यों क्यों बुक्स पढ़ता है वो बहुत सारी, ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑनलाइन इंस्टा, इन सब पे, मतलब वेबसाइट वगैरह पे जो भी चीजें होती है ना, वो सब वो पढ़ता रहता है। पता नहीं क्यों सडनली उसको पसंद है। मैंने कहा बड़ी वियर्ड चीजें पसंद नहीं है भाई, मतलब कौन पढ़ता है ब्लैक मैजिक की बुक्स? भाई कौन ही पढ़ता है यार, मेरे को एक छोटी सी वीडियो दिख जाए उसको भी मैं पूरा नहीं देखता कि यार क्या, मेरे को ब्लैक मैजिक में सही में मेरे को काले जादू में इतना नहीं है इंटरेस्ट कि करते होंगे यार जो करते होंगे, पर मेरे को सही बताऊं मेरे को बिलीव भी नहीं होता इन सब में। मैं ऐसा इंसान हूं। बाकी अब जैसे आकाश और रोहित की तबीयत खराब पड़ी है, रोहित भी थोड़ा थोड़ा सा ना रिकवर हो रहा है। उसने मतलब आकाश कह रहा था कि अभी तो थोड़ा सा ट्रेलर दिया है, बाकी अभी तो सही हो जाएगा, तबीयत थोड़ी तो खराब हुई है बाद में सही हो जाएगी। मैं सही में अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सा शक हो रहा है क्योंकि वो सारे डॉट्स मिल रहे हैं। तुम वो सारे डॉट्स देखो, जो आकाश ने मुझसे क्या कहा था, और फिर रोहित जो कह रहा है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, आकाश कह रहा है कि सही हो जाएगी, तबीयत का क्या है। मतलब यार ये सारे डॉट्स मिला रहे हैं। अब मेरा ना थोड़ा सा शक हो गया, और रात को जब हम सोने जा रहे थे तो हम लोगों को ना सिंपल सा बेड हम लोगों ने बिछाया हर जगह और गद्दे लगा के सोने लगे। मेरे को जाने क्यों ऐसा इंसान हूं मैं कि मेरे को नींद आएगी तो भयंकर आएगी, तुम बगल में ढोल नगाड़े सब बजा लो, नाच लो, पर मेरे को नींद आ रही है तो मेरे को आ रही है। पर अगर मेरे को नींद नहीं आ रही तो तुम चाह के भी स्लीपिंग म्यूजिक ये सब कर दो, मेरे को नींद नहीं आ रही भाई साहब। और इससे मैं बोर हो रहा था। अब मैंने देखा मैं तो इंस्टा स्क्रॉल करने लगा, थोड़ी सी नजर ऊपर उठी तो आकाश को देखा। आकाश कुछ फोन में देख के ऐसे ऐसे फोन में देख के ऐसे कुछ कर रहा है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या कर रहा है ये। उसके बाद ना मेरे को टॉयलेट भी आ रही, मैं टॉयलेट करने जा रहा बाथरूम, मैं उठा वो एकदम घबरा गया। क्या कर रहा है भाई, तू क्यों उठ रहा है, क्या क्या हो गया? तो मैं कहा भाई घबरा नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही और मेरे को बाथरूम जाना है, टॉयलेट आ रही है, सुसु आ रही है। तो उसने कहा ठीक है भाई जले जा, वो रखी है चप्पल, अंदर चले जा। मैं कहा हाँ ठीक है मेरा ही रूम है मुझे पता है। उसको वो भी रूड लग रहा, हर चीज उसको रूड लग रही है भाई, जो मैं कह रहा हूँ, जो आकाश कह रहा है, जो रोहित कह रहा है, हर चीज आकाश को रूड लग रही है भाई। फिर मैं जाता हूँ टॉयलेट करने, अब मेरा थोड़ा शक चालू हो जाता है, ये बंदा ऐसे पढ़ के क्या कर रहा था। मेरी फटने लगती है। रोहित की तबीयत थोड़ी सी रिकवर हो जाती है शाम को, थोड़ा सा वो बोलने लगता है, खुद से कहता है भाई अब तो सही लग रहा है। तो अब मैं इमेजिन करूं बाथरूम में हूं, और अब मैं ये प्लान बना रहा हूं कि रोहित को उठाता हूं और अब साथ में देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि पिंकू तो देखो उसका भाई है, और एक्चुअल में पिंकू को बिहेव मतलब विश्वास नहीं होगा कि आकाश ऐसा कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई रोहित को उठाना चाहिए, वही मुझे बेटर लग रहा है ऑप्शन। मैं बाथरूम से आता हूँ, रोहित को थोड़ा सा उठाता हूँ कि रोहित रोहित, कहता है क्या है यार आजा। मैं कहा आजा नहीं भाई सुन,
क्या? सुन, वो आकाश ना कुछ फोन में देख के ना ऐसे कर रहा है, तो वो कहता है पागल है क्या यार तू, सो जा यार, इतने दिमाग खराब, रात के 3 बज रहे हैं यार, तू क्या कर रहा है ये सब। और वो भी धीरे ही बोल रहा है क्योंकि उसको भी नींद आ रही है, मैं थोड़ा तेज होके तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उसको 15-20 मिनट कहा कि भाई तेरे को कसम है सही में, तू उठ जा, मैं बहुत मारूंगा, उठ जा उठ जा उठ जा। फाइनली उसकी आंखें खुली हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चद्दर में हैं, कुछ गलत नहीं समझा जाए, लौंडे स्ट्रेट रहते हैं। हम दोनों चद्दर में आंखें खोलकर ऐसे बिल्कुल जुगनू की तरह ऐसे आंखें खोलकर देख रहे हैं कि आकाश अब कर क्या रहा है। आकाश नॉर्मल पढ़ ही रहा है अभी भी, और कुछ ऊपर कर रहा है, बार बार ऐसे रूम को देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा, कुछ पढ़ा और ऊपर कर रहा है। अब आकाश सडनली फोन रख के बाथरूम चले जाता है। इतने तक ठीक था। हम लोगों ने, अब मैंने हिम्मत लगाई, मैं कहा रोहित फोन में देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है, मुझे सही में शक है इसने ही तेरी तबीयत खराब की है, और ये और भी लोगों की करेगा अगर ऐसा रहा तो रोहित भी कहता है भाई बात तो सही है, चल देखते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे टाप के, जैसे पिंकू था तो उसको टाप के जाते हैं, टाप के ऐसे देखते हैं। तो उसके फोन में ना हम लोगों ने पहले सोचा लॉक होगा, लॉक कैसे खोलें भाई हमें तो पता नहीं। अब लॉक हम लोग तब तक दिमाग ही लगा रहे हैं 5 मिनट में, लॉक कैसे खोलें, कैसे करें कैसे करें, ठीक है। पर हमने इतने में देखा कि भाई खोल के तो देखें पैटर्न वाला है या टाइपिंग वाला है, किस टाइप का मतलब लॉक है इसका बेसिकली फोन का। तो हम लोगों ने खोला तो अनलॉक ही था। मतलब कभी कभी स्क्रीन ऐसा होता है, तुम लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरे फोन में होता है भाई कि ना लॉक है, पर आप लोगों का ना कभी कभी फोन हैंग होता है, क्या होता है कि वो बिना लॉक के खुल जाती है स्क्रीन डायरेक्ट, कभी कभी होता है रैंडमली। तो ऐसा ही होता है, फोन रैंडमली खुल जाता है। और हम लोगों ने पहले देखा होता है तो व्हाट्सएप, उसके बाद नोट्स ऐप होता है रीसेंट में, जो देखते हैं ना रीसेंट बटन में। तो हमने नोट्स ऐप में देखते हैं तो पता नहीं क्या वर्डिंग में कुछ अलग ही वर्डिंग थी, कुछ अलग ही, मतलब समझ लो बिल्कुल अलग वर्डिंग। अलग सी वर्डिंग में ना कुछ लिखा है, बीच में नाम लिखा था रोहित का, उसके नीचे लाइन में लिखा था नमन मतलब मेरा न, रोहित में लिखी थी छोटी सी डॉट, अब ब्रैकेट 1 2 3 4 कुछ भी मतलब नंबर, और मेरे पास नमन पे बड़ी डॉट लिखी थी, और नंबर अभी कोई नहीं लिखे थे, अभी से ब्रैकेट था। और बाथरूम में जब आकाश गया है ना, तो नॉनस्टॉप फ्लश की आवाज आ रही है, जैसे फ्लश किया, कुछ बोला फ्लश किया, कुछ बोला फ्लश किया। हमारी फट चुकी है भाई कि क्या होने वाला है ये। हम लोगों ने तभी सोचा कि कल से ही, कल उठते से ही इन लोगों को, इन दोनों को मतलब पिंकू और आकाश को लेट इट गो करना है, बिल्कुल दोस्ती कट ऑफ कर देनी है। रोहित और मेरी फट चुकी है। उतने में आ जाता है हमारे हीरो, घंटा का हीरो, विलन यार, हमारा आकाश आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे फोन से। तो मैंने कहा कि भाई मेरे आईफोन की ना वो नहीं लग रही चार्जिंग के, ये चार्जर, तो इसलिए तेरा देख रहा था कि तेरा भी तो आईफोन ही है तो तेरा चार्जर लग जाए। तो उसने भी ज्यादा शक नहीं किया, उसने कहा कि अरे यार उसमें रखा है ड्रॉर, सेम है यार, तेरा आईफोन मेरा आईफोन तो फिर क्यों नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई मेरे को लगा यार ऐसा। तो उसने कहा नमन यार तू भी बिल्कुल, चल ले ले वहां रखा है चार्जर। तो उसने ज्यादा शक नहीं किया, मैंने भी चार्जर लिया, एक्टिंग करके मैंने चार्जर लगा दिया अपना फोन कि भाई थैंक यू, चल यार सो जाएं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नींद उठ रही है जाग रही है फिर सो जा रहा हूँ। तब भी वो क्रीपी सी स्माइल देता है। भाई मेरी, सही में भाई, तुम लोग इमेजिन करो, हम लोग एक रूम में हैं, जो हमें पता है कि वो भाई इंसान ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू करता है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी यार वो। पर कल उठे हम लोग और उसको लेट इट गो कर दिया, बिल्कुल पिंकू और उनको आउट कर दिया अपनी दोस्ती से। रोहित और मैं अब साथ में रह रहे हैं, साथ में रहना इन द सेंस दो बेड हैं, अलग अलग रहते हैं, सोते हैं, अलग अलग रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। रोहित अभी कोचिंग गया है, वरना मैं तुम लोगों को उसको भी मिला देता। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, मैं अपने असली चीजें बताता हूँ। अगर तुम पे कोई स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करो जो तुम्हारा फ्रेंड है और काला जादू के बारे में जानता नहीं है पर उसको ये वीडियो देखनी चाहिए।